इमॉर्टैलिटी यानी अमरत्व, कभी ना मरना, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि पृथ्वी पर जिसने आज तक जन्म लिया है, जो एक लिविंग बीइंग है, उसे कभी ना कभी तो मरना ही है। मेडिकल साइंस चाहे कितना भी आगे जाए, वी स्टिल हैवंट बीटन डेथ। तो क्या कोई ऐसा है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, जिसने जन्म तो लिया है लेकिन एक मैक्सिमम ह्यूमन एज अटेंड करने के बाद भी जो अभी तक मरा नहीं है, जो हजारों सालों तक भी जीवित है? संस्कृत में इसे एक शब्द है, चिरंजीव। चिरन यानी हमेशा के लिए और जीव यानी जो जीवित है। इसीलिए कोई ऐसा इंसान जो सालों से, हजारों सालों से अभी भी जीवित है, उसे चिरंजीव कहते हैं। और अगर हम पुराणों की माने तो आज भी, यस बिलीव मी, इवन इन 2024 कहते हैं कि ऐसे 8 चिरंजीव हैं जिन्होंने कई हजारों साल पहले पृथ्वी पर जन्म तो लिया है लेकिन वो आज भी जीवित है। इस श्लोक की मदद से हमें पता चलता है कि वो 8 चिरंजीवी कौन है। वो है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, विभीषण और मार्कंडेय ऋषि। ये 8 चिरंजीव कौन है और ये चिरंजीव कैसे बने, इसके बारे में पुराणों में कई रेफरेंसेस है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं छोटी छोटी कहानियों की मदद से। राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते थे और खुद भी एक विष्णु भक्त थे। कहते हैं उन्होंने अपने सामर्थ्य से तीनों लोकों पर विजय पा लिया था। राजा बलि एक आदर्श राजा थे जिनके राज्य में कोई भी दुखी या गरीब नहीं था। लेकिन स्वर्गलोक में उनका राज्य होने के बावजूद बाकी असुर देवों को हमेशा परेशान करते थे। राजा बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर धरती पर आए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। अपने दानी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध राजा बलि वामन को वैसे तो काफी कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। राजा बलि के संकल्प पूर्ण करते ही वामन ने, जो एक छोटे से बटू के रूप में थे, उन्होंने एक विशालकाय रूप धारण किया जिसे त्रिविक्रमा रूप भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 2 पग में धरती और पूरा आकाश नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि वो अपना तीसरा पग कहाँ रखे। राजा बलि समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु का ही अवतार है और उन्होंने भगवान विष्णु को उनका तीसरा पग उनके सर पर रखने के लिए कहा। इस तरह वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया और उनको वहां का राजा घोषित कर दिया और उनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को चिरंजीव होने का वरदान दिया। हनुमान। महाबली हनुमान के चिरंजीव होने के पुराणों में कई रेफरेंसेस है। जब इंद्रदेव के वज्र से घायल होकर छोटा मारुति मूर्छित हुआ था, तब ब्रह्मदेव ने आकर उन्हें चिरंजीव होने का वरदान दिया था। इसमें और एक कहानी है जो बताती है कि सुंदरकांड में जब हनुमान प्रभु श्री राम की मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता से मिलने जाते हैं, तब माता सीता उनसे प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीव होने का वरदान देती है और कहती है कि वो राम नाम का प्रचार करने के लिए अखंड काल तक जीवित रहेंगे। परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार थे और जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया है। परशुराम के गुरु साक्षात भगवान शिव थे और परशुराम के ज्ञान और शस्त्र विद्या की प्राप्ति के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु भेंट दिया था और साथ ही चिरंजीव होने का वरदान भी दिया था। इसी तरह हम भगवान परशुराम को रामायण में सीता स्वयंवर के समय और महाभारत में भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं के गुरु के रूप में भी देखते हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास भी 8 चिरंजीव में से एक चिरंजीव माने जाते हैं। अपने ज्ञान से उन्होंने वेदों को 4 अलग अलग वेदों में संपादित किया और 18 पुराणों की रचना भी उन्हीं ने की है। कृपाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य भी एक चिरंजीव है। ऐसी कुछ कहानियां हैं जिसमें बताया गया है कि कृपाचार्य और उनके बहन कृपी, ये दोनों किसी गर्भ से नहीं जन्मे हैं, इसीलिए उनको मृत्यु भी नहीं है। कृपाचार्य अपने हाई मॉरल वैल्यूज के लिए जाने जाते थे, जो कौरव और पांडवों के पहले गुरु थे और जिन्होंने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया था। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कृपाचार्य को चिरंजीव होने का वरदान दिया था। इन 8 चिरंजीव में से एक है विभीषण, रावण का छोटा भाई। ये हम सभी जानते हैं कि रामायण में रावण के अधर्म का साथ छोड़कर विभीषण ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था। रावण वध के बाद जब प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया,
तब उन्होंने उनको चिरंजीव होने का वरदान दिया ताकि विभीषण सत्य और धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। मार्कंडेय ऋषि, पुराणों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि सिर्फ 16 साल की आयु लेकर जन्मे थे। मार्कंडेय ऋषि ने अपने अल्पायु का स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव की आराधना शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि जब यमराज मार्कंडेय ऋषि को लेने आए थे, तब उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ा और यमराज की फेंकी हुई रस्सी में मार्कंडेय ऋषि के साथ साथ भगवान शिव भी आ गए। भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और यमराज के साथ वहां पे घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में यमराज को हराने के बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को उनकी भक्ति देखकर चिरंजीव होने का वरदान दिया। अश्वत्थामा शायद इकलौते ऐसे चिरंजीव है जिन्हें चिरंजीव होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला है। महाभारत युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन की अवस्था देखकर अश्वत्थामा को सिर्फ और सिर्फ पांडवों का सर्वनाश चाहिए था। इस प्रकार अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसका प्रतिकार करने के लिए जब अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने खड़े हुए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोजन किया। अर्जुन ने भी जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया तब वेद व्यास को मध्यस्थी करनी पड़ी, क्योंकि 2 ब्रह्मास्त्र सृष्टि का विनाश कर सकते थे। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन ये ज्ञान अश्वत्थामा को प्राप्त नहीं था। उससे ब्रह्मास्त्र की दिशा किसी ऐसी जगह करने के लिए बताया गया था जहां किसी का नुकसान न हो। लेकिन प्रतिशोध की आग में झुलसते हुए अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र की मदद से परीक्षित की यानी उस गर्भ की जान बचा ली। लेकिन अश्वत्थामा की इस हरकत के लिए उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। इस श्राप के अनुसार अश्वत्थामा जख्मी अवस्था में कलियुग के अंत तक जीवित रहेगा। इस दौरान वो कई सारे दुख और पीड़ाओं का सामना करेगा। तो ये थी इन 8 चिरंजीवों की कहानियां। हाँ, कहानियां। ये कहानियां सच है या नहीं, इस पे आज भी कई सवाल उठाए जा सकते हैं। ये 8 चिरंजीव अभी कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, किस रूप में हैं? क्या ये उसी रूप में हैं जिस प्रकार हमने उन्हें टीवी सीरियल्स में या मूवीज़ में देखा है? ये हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, कहानियाँ तो है। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ चिरंजीव भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के लिए रुके हैं और कलयुग के अंतिम युद्ध के लिए कल्कि को बनाने में ये किसी न किसी तरह काम आने वाले हैं। ये सच में होगा या नहीं, कल्कि सच में आने वाला है या नहीं, और उसकी मदद करने के लिए ये चिरंजीव किस रूप में आने वाले हैं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये चिरंजीव क्या सिर्फ कल्कि की मदद के लिए ही रुके हैं? क्या ये चिरंजीव हमारी कोई मदद क्यों नहीं कर सकते? चिरंजीवी का अस्तित्व क्वेश्चनेबल हो सकता है, बट इट्स अ फैक्ट दैट दे आर प्रेजेंट अमॉन्ग्स्ट अस इन द फॉर्म ऑफ देयर थॉट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ देयर लाइफ लेसन्स। जैसे बजरंगबली हनुमान हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि महाबली हनुमान को 8 सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति हुई थी और वो बहुत ज्ञानी थे। लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद उन्हें परमानंद की प्राप्ति तभी हुई जब उन्होंने अपना सारा जीवन अपने भगवान के प्रति यानी भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया। ये हमें बताता है कि चाहे हमने ज़िंदगी में कितनी भी अचीवमेंट्स क्यों ना पाली हो, हम चाहे कितने भी बड़े लेवल पे क्यों ना हो, असली आनंद तभी आता है जब आप भगवान में अपने आप को लीन कर देते हो, समर्पित कर देते हो। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण के ऊपर बना ये हिंदी मुहावरा हम आम जिंदगी में कितने आसानी से यूज कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी एक धोखेबाज इंसान को विभीषण कहते हुए हम अपने आप को रावण कह देते हैं। विभीषण के जिंदगी से हम यही सीखते हैं कि कभी कभी रिश्ते, परंपराएं, इन सब से बड़ा होता है धर्म। क्या सच है, क्या सही है, क्या सही धर्म है, ये हमें विभीषण के जीवन से पता चलता है। भगवान परशुराम ने खुद ब्राह्मण होकर भी अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया था। ये हमें बताता है कि हमारे आसपास बदलाव लाने के लिए आप कौन हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा और आपके सही इंटेंशंस सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए काफ़ी होते हैं। राजा बलि खुद असुर होकर भी एक आदर्श राजा माने जाते हैं। ये हमें बताता है कि आपका कुल जिसमें आपने जन्म लिया है, या आपकी कास्ट या आपका रिलीजन, ये डिसाइड नहीं करता कि आप कैसे बनने वाले हो। आप अपने कर्मों से अच्छा या बुरा इंसान बनते हो। यू आर मेड बाय द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ। अश्वत्थामा हमें सिखा के जाते हैं कि बुरे कर्मों का फल घाव बनकर, गिल्ट बनकर हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते।
और वेद व्यास हमें बताते हैं कि ज्ञान ही बदलाव की पहली दिशा होती है। इस वीडियो के शुरुआत में हमने जो श्लोक देखा उसकी दूसरी पंक्ति हमें ये बताती है कि इन 8 चिरंजीवियों का स्मरण करने से आप निरोगी रहते हो और आप दीर्घायुषी बनते हो। इस बात में तथ्य है या नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, लेकिन ये बात तो है कि इन चिरंजीवियों के जीवन से हमें जिंदगी जीने के अलग अलग रास्ते तो ज़रूर मिलते हैं। जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, जो पीड़ाएं उन्होंने देखी है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है। तो इस वीडियो के ज़रिए आपने आज कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इन चिरंजीवियों के जीवन से आपने क्या सीखा और साथ ही इनके अस्तित्व के ऊपर आपकी अगर कुछ थियरीज है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और ये वीडियो सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पर आप और क्या क्या देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और भारत से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल F भारत।